जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेंबर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में गोल्ड पर एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, बिटकॉइन पर एनालिसिस करेंगे और इथेरियम सोलाना पर एक्सआरपी पर एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के साथ फोरकास्ट शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कल जो ट्रेड है उसको डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने आपको ट्रेड बना के दिया था H1 पे, ये हमारे पास लेवल था, ये आप देख सकते हैं। कल इसका टारगेट हिट हुआ है, लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि यहाँ मैं आपको क्लियरेंस दे दूं कि ये ट्रेड किस तरह हिट हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी मूव कर देता हूँ। हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं बनती थी क्योंकि ये प्लिफ ही नहीं हुआ था। प्लिफ क्या होता है? जब कोई कैंडल नीचे तक आता है और दोबारा वापस जाके बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम प्लिफ कहते हैं। जैसे हम क्रिकेट में टॉस उछालते हैं ना, तो वो प्लिफ होता है। इस तरह कैंडल भी प्लिफ होता है, बुलिश से बेरिश और बेरिश से बुलिश। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे प्लिफ हुआ है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनता था? उसूलन स्टॉप लॉस आपका इस विक के नीचे बनता था। ओके हो गया। इस विक के नीचे मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था और 1 to 1 हमारा टारगेट है। तो यहाँ देखें 1 to 1 हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। रिस्क रिवार्ड रेशो 1.02, 1 to 1 से ज्यादा हुआ है। हमारा जो टारगेट था यहाँ पे हिट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रेड मैंने खुद भी लिया था कल। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड किया था, क्वालिटी ट्रेड किया था। और जो लोग मार्केट से अंदर बाहर होते रहे, तो उन्होंने लाजमी लॉस किया होगा। एक ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो। ओके हो गया। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना राय का इजहार जरूर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ठीक है। तो ये गोल्ड का अपडेट था और गोल्ड के जो बकाया अपडेट्स है वो इंशाल्लाह जब मंडे को मार्केट ओपन होगी उसके बाद करेंगे। अभी मैं चलता हूँ बिटकॉइन पर, और बिटकॉइन पर जो है ना आपको एनालिसिस करके देता हूँ कि बिटकॉइन में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ और रीसेट चार्ट और जो ड्रैंक्स है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। काफ़ी अरसे से मैं बिटकॉइन पर आपको एनालिसिस देता रहा हूँ और हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना था। आपको बताया था अगर ये हाई ब्रेक करता है तो फिर मजीद ऊपर जाएगा, नहीं ब्रेक करता तो नीचे आएगा। तो नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो लो है 56,000, ये लाजमी स्वीप करके जाएगा। डेली उसकी बात करें बयास की, तो डेली बयास हमारे पास क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं। एक ये है और जनाब दूसरा हमारे पास ये है। ओके हो गया। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की जो लो है वो इस कैंडल ने स्विप कर दिया है। हाई भी स्विप किया है और लो भी स्विप किया है। ये कैंडल मुकम्मल हो गया, इनगल्फ हो गया, ये स्विप कर दिया है इसने। अब जो नेक्स्ट कैंडल है ये क्या हो करेगा? ज्यादा से ज्यादा हाई तो ये स्विप नहीं कर सकता, हाई बहुत ज्यादा ऊपर है। तो ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल का लो लाजमी स्विप करेगा। ये आप याद रखना। 60,187 US डॉलर को नीचे आएगा ये कैंडल। और ये जो कैंडल है ये बेरिश है, तो डेली बयास हमारे पास क्या हो गया? फुल बेरिश हो गया। चलता हूँ H4 के चार्ट पे, चार्ट को रीसेट। और यहाँ पर अगर थोड़ा प्राइस एक्शन मैं आपको करके बता दूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया है। और उसके बाद यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप को मैं इस तरह अगर मार्क करूँ, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके दोबारा डाउन की तरफ एक मजेदार ट्रेड दिया है। ओके हो गया। अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करके दे दूँ आपको, दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, तो कलर चेंज कर देता हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट दोबारा हमारे पास यहाँ क्या बन गया था? एक फेयर वैल्यू गैप बन गया था। इसको भी मार्केट ने कितनी खूबसूरती से टच करके नीचे की तरफ अभी आ रहा है। अब क्या करेगा? ये जो लो है ये लाजमी मार्केट स्वीप करेगा और मार्केट जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह स्वीप करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना मार्केट लाजमी आएगा और इस लो को स्वीप करेगा। ओके। अब अगर H4 पे मैं लेवल की बात करूं तो ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूं। एक मिनट, ड्राइंग में रिमूव करता, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। डिलीट, डिलीट और ये भी डिलीट। अब मैं लेवल मार्क करके देता हूँ आपको। सारे ड्राइंग से मूव कर देते हैं कि हमारे पास लेवल कौन से बन रहे हैं। पहला जो लेवल है हमारे पास ऊपर की साइड, वो ये लेवल है हमारे पास। इसका हम प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे।
डाउन की साइड बात करें तो डाउन की साइड ये लेवल था हमारे पास और मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है और क्लिफ भी किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक ही कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस लाजमी कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर देखें, फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है। पहले मार्केट आया, रिस्पेक्ट दे ऊपर गया, लेकिन अब दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में है। कैंडल बहुत ज्यादा नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अगर M1 या M3 में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो थोड़ा बहुत हम अप साइड की तरफ देख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। ओके हो गया, एक ये लेवल है हमारे पास, और सॉरी, ये लेवल है, और एक जो है ना हमारे पास ये लेवल है। तो ये कितने लेवल आपको मार करके दे दिया है। जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो प्रॉपर मोमेंटम होना चाहिए और फ्लिप होना चाहिए, कंफर्मेशन इंट्री, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा H1 में चलता हूँ, चार्ट को रीसेट करता हूँ और मजीद देखता हूँ कि मजीद हमारे पास क्या हो सकता है। यहाँ इस लेवल को अगर मैं मार्क करूँ, यहाँ पर आप देखें इस लेवल को बाकायदा मोमेंटम के साथ ब्रेक डाउन किया है और दोबारा जो फ्लिप हुआ है वो इस कैंडल ने किया है। अब मैं यहाँ आपको एक ट्रेड बना के देता हूँ। यहाँ से आपकी जो है ना शॉर्ट की एंट्री बनती थी, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर है, यहाँ आप शॉर्ट की एंट्री ओपन करें। इस विक के ऊपर जो है ना आप स्टॉप लॉस लगाएं 61,434, और 1 to 1 आपका कहाँ आता है, 1 to 1 आपका यहाँ आता है। ठीक है, तो ये ट्रेड जो है ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी इसको सेव कर देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे इसका टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रेड बना के दे दिया है आपको, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, बिटकॉइन है, बिटकॉइन में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही अच्छा होगा। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर जो है ना आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिस्की है इसमें ट्रेड करना, लेकिन अगर आपको सॉरी, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है, आपका माइंडसेट ठीक है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जबरदस्त है, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी मार नहीं खा सकते। जब हम अपने पेजेस में होते थे बिगनर्स में, तो हमें तो कोई मेंटोर ही नहीं मिला था, ना कुछ और था, इधर उधर से सीखे, अपने लॉसेस से सीखे, हमने सब कुछ सीखा है। ट्रेडिंग में जो सबसे अहम है चीज है वो है आपका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी तो आजकल बच्चे बच्चे को आती है, टेक्निकल एनालिसिस। तो जो सबसे मेन पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट सीखो। अगर आप कोई ट्रेड लगा रहे हो, अब ये ट्रेड है इसमें मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया है, टारगेट भी लगाया है, आपके पास $2,000 है और ट्रेडिंग रूल्स के मुताबिक 1% से लेकर आप 5% तक रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड पे। अगर मैं आपको कहूँ इस पे 3% रिस्क लो, $2,000 है आपके पास, तो 2% रिस्क कितना बनता है, $60 बनते हैं ऑलमोस्ट। तो आप कितना लॉट साइज लगाओगे इस पर अगर आप फॉरेक्स में करते हो। अगर आप बाइनेंस पे करते हो तो कितने USDT की आप ट्रेड लोगे, कितनी क्वांटिटी आप उठाओगे। तो ये चीजें जो है ना आपने लाजमी सीखनी है। मैं आपको सिखा भी दूंगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स लॉन्च होगा फॉरेक्स और क्रिप्टो का, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ फ्री में सिखाए जाएंगे लाइव यूट्यूब पर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो बिटकॉइन पर एक ये छोटा सा ट्रेड बन रहा था, इस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और इन चीज़ों को देख के। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारा 1 to 1 है, 1 to 1 इसलिए है क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है, तो इसलिए 1 to 1 रखा है। अब मैं चलता हूँ इथीरियम पे, बल्कि इथीरियम देखता हूँ अगर कोई ट्रेड बनेगी तो उस पर भी एनालिसिस करेंगे। वैसे तो क्रिप्टो में बिटकॉइन ऊपर तो सारे कॉइन ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो सारे कॉइन नीचे, वही सेम टू सेम सिचुएशन है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट यहाँ हुआ है, ब्रेकडाउन इसका ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है और मार्केट जो है ना मजीद नीचे आ सकता है। तो बिटकॉइन का एनालिसिस करके दे दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा बिटकॉइन का एनालिसिस। एक और बार आपको मैं मार्क करके दे देता हूँ बिटकॉइन की एनालिसिस, और सॉरी, BTC USDT। ठीक है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजर इन चीज़ों को देख के। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।